Hello, welcome back to my channel Forensic Forum. Our topic is types of forgery and handwriting characteristics. Types of forgery. It is two types. First is simulated forgery, freehand और imitation. सिमुलेटेड फॉर्जरी में जो फॉर्जर है उसे एक मॉडल चाहिए होता है, सिग्नेचर मॉडल या हैंडराइटिंग मॉडल, जिसकी वो कॉपी करता है, उसकी वो प्रैक्टिस करता है और या फिर जो है अपने माइंड में उस सिग्नेचर के पैटर्न को याद रखता है, रिमेम्बर करता है और दूसरे प्लेस पे उसकी सिग्नेचर करता है। तो इस टाइप की फॉर्जरी सिमुलेटेड फॉर्जरी के अंडर आती है। नेक्स्ट है ट्रेस्ड फॉर्जरी। ट्रेस्ड फॉर्जरी में कोई भी मॉडल, इसमें भी अवेलेबिलिटी की नीड है और ये 4 टाइप्स का है। फर्स्ट इज कार्बन पेपर ट्रेसिंग, नेक्स्ट है इंडेंटेड ट्रेसिंग, थर्ड है ट्रेसिंग पेपर फॉर्जरी एंड ट्रांसमिटेड लाइट फॉर्जरी। कार्बन पेपर ट्रेसिंग में कार्बन पेपर की नीड होती है। इंडेंटेड ट्रेसिंग कैसे करते हैं, इसमें सिग्नेचर जो होती है, जो मॉडल होती है, उसके ऊपर जो है फोर्सफुली ऐसा लिखा जाता है जिससे कि जो ओरिजिनल पेपर जिस पे साइन करना है वो प्रिंट हो जाए प्रेशर के थ्रू। और फिर नेक्स्ट फेज में क्या करते हैं, पेन से उस पर मार्क क्रिएट करते हैं। तो इस तरह की फॉर्जरी को इंडेंटेड ट्रेसिंग कहते हैं। इसके बाद है ट्रेसिंग पेपर फॉर्जरी। इसमें इस टाइप की फॉर्जरी में ट्रेस पेपर की नीड होती है। नेक्स्ट है ट्रांसमिटेड लाइट। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक मॉडल होता है, मॉडल के ऊपर जो है हाई इंटेंसिटी की लाइट को जो है एमिट करते हैं और जो ओरिजिनल पेपर है जिस पे साइन करनी है उस पे वो एक इमेज क्रिएट होती है ब्लर, तो उसको देख करके आदमी उस पैटर्न को फॉलो करता है। तो इस तरह की फॉर्जरी जो होती है ट्रेस्ड फॉर्जरी के अंडर में आती है। नेक्स्ट है ब्लाइंड फॉर्जरी। ब्लाइंड फॉर्जरी में कोई भी मॉडल की जरूरत नहीं होती, इसमें पर्सन बिना किसी आइडिया के सिग्नेचर करता है। फॉर एग्जांपल किसी का नाम रमेश है, तो वो जो है ऐसे इमेजिन करता है कि रमेश है तो इस तरह से आर बनाता होगा, ए एम और ई एस एच इस तरह के लेटर्स बनाता होगा। तो बिना किसी मॉडल को कॉपी किए देखे हुए वो अपने स्किल, अपने दिमाग में जो भी जैसा भी उसने इधर उधर कहीं भी लिखा देखा हो या अपने हैंडराइटिंग के बेसिस पे सिग्नेचर फॉर्जरी करता है। तो इस टाइप की फॉर्जरी को फोरेंसिक एस्पेक्ट से डिटेक्ट कर पाना बहुत इजी है, क्योंकि इसमें फॉर्जर ने कोई अटेम्प्ट ही नहीं किए होते हैं कॉपी करने के। अ फॉर्जर कैन नेवर बी परफेक्ट। कोई भी फॉर्जर कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, हैंड राइटिंग में ये इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ फ्री हैंड फॉर्जरी। फ्री हैंड अगर फॉर्जरी की गई है, सिग्नेचर हो या फिर जो है रिटन कंटेंट हो, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जो हैंडराइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उनको चेक कर सकते हैं। पुअर लाइन क्वालिटी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पुअर लाइन क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी। पेन प्रेशर इंक्रीज्ड होगा, अनयूजुअल पेन लिफ्ट, बीच में डॉट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ट्रिमर्स देखने को मिल सकते हैं, इनिशियल एंड एंडिंग स्ट्रोक्स थिक हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं। वेंडरिंग फ्रॉम द बेस लाइन, जो सिग्नेचर है वो टिल्टेड होगी, या तो अप टिल्टेड होगी या डाउन टिल्टेड होगी, बट जो है हॉरिजॉन्टल या सेम बेस लाइन को फॉलो नहीं कर रही होगी। ये ड्यू टू हेजिटेशन, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हैंड राइटिंग की ये देखने को मिलते हैं। इसके बाद में डिटेक्शन ऑफ ट्रेस्ड फॉर्जरी। ट्रेस्ड फॉर्जरी को कैसे डिटेक्ट करते हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि सेम सिग्नेचर को 2 बार एग्जैक्टली सेम मैनर में या सेम प्रोपोर्शन में कर पाना इम्पॉसिबल है, इवन द ऑथर इज सेम। दैट मीन्स नेचुरल वेरिएशन हर बार होती हैं जिनको कि कंसिडर करना चाहिए ओरिजिनलिटी के तौर पे। अब क्या है, टू डिटरमिन वेदर द गिवन सिग्नेचर इज अ ट्रेस्ड फॉर्जरी, ये डिटरमिन करने के लिए कि कोई भी सिग्नेचर ट्रेस्ड फॉर्जरी उस पर हुई है नहीं हुई है, तो जो क्वेश्चन सिग्नेचर है उसको सुपर इम्पोज करते हैं मॉडल के ऊपर स्ट्रॉन्ग लाइट में, और एग्जैक्ट सुपर इम्पोजिशन इज अ प्रूफ ऑफ ट्रेस्ड फॉर्जरी। अगर 2 सिग्नेचर एग्जैक्टली ओवरलाई कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई पर्सन 2 बार या 10 बार सिग्नेचर करे और उसकी 10 सिग्नेचर सेम हो, वो सेम नहीं हो सकती, उनमें नेचुरल वेरिएशन होगा। तो exact superimposition is also shows the forgery. This is a very good example of the traced forgery.
इसमें अगर हम पेज की क्वालिटी को एक बार चेक करते हैं, ऐसा नहीं हमें सिग्नेचर से ही मतलब है या रिटन कंटेंट से ही मतलब है, पेज में क्या कोई डॉट है एक्स्ट्रा, कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडेंटेड मार्क है, दैट मीन्स कुछ चीजें ट्राई की गई हैं। अगर हम इसको फर्स्ट सिग्नेचर कंसीडर करते हैं और इसको सेकंड करते हैं तो हम देखेंगे दोनों सिग्नेचर बहुत हद तक एक है, सेम डिस्टेंस में, सेम प्रोपोर्शन में क्रिएट की गई है। अगर एक ऑथर है तो वो भी इतना एग्जैक्टली सिग्नेचर अटेम्प्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट थिंग, अब हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। स्टार्टिंग जो स्ट्रोक है ये यहाँ पे फाइन है, अगर हम इसको मॉडल लेते हैं, इसको सेकंड लेते हैं, तो यहाँ पे ये फाइन है, यहाँ पे ये ब्लंट है, दैट मीन्स ये ओरिजिनल कॉपी है और ये कॉपीड मॉडल है, कॉपीड या केस है, सस्पेक्टेड सिग्नेचर है। ए का जो फॉर्मेशन है यहाँ पे एग्जैक्टली कॉपी किया गया है, ना कि नेचुरल फॉर्मेशन है। आर में हमें यहाँ पे अपर लाइन में कुछ हमें ट्रिमर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें एंड स्ट्रोक देखे तो फाइन है, ये क्या है, ब्लंट है, दैट मीन्स ये बहुत ही स्लो स्पीड में बहुत केयरफुली किया गया है विथ हेजिटेशन। एंड जो लास्ट एंड स्ट्रोक है इसका, यहाँ पे भी हम रिपीटेशन, ओवरलैपिंग या फिर जो है ब्रॉड लाइन को देख सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड में दोनों सिग्नेचर एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली सुपर इम्पोज होने वाले सिग्नेचर थे, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं फॉर्जरी का, ट्रेसिंग फॉर्जरी का एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशंस। डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन में क्या इक्विपमेंट की नीड है देखते हैं। मैग्नीफाइंग लेंस हमें जरूरत है, डीएसएलआर कैमरा, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, डीएसएलआर कैमरा की नीड है, यूवी लैंप, a stereo microscope, a transparent graph plate। बेस लाइन को जो है एग्जामिन करने के लिए हमें एक ट्रांसपेरेंट ग्राफ लाइन की जरूरत होती है लेटर्स के प्रोपोर्शन को देखने के लिए। इसके बाद है ESDA, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन apparatus, ये यूजफुल होता है इंडेंटेड राइटिंग के लिए, तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है VSC 6000 वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर, ये क्या करता है, डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ द इंक या केमिकल कंपोजिशन अगर डिफरेंट होता है, पेन में अगर चेंजेस किए गए हैं, तो इस तरह की फॉर्जरीज को डिटेक्ट कर पाता है, तो इसका ये एप्लीकेशन है। एंड ऑब्वियसली लास्ट, एक्सीलेंट आई साइट फॉर द डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, एक अच्छी आई साइट होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दीज इक्विपमेंट्स। ये VSC इंस्ट्रूमेंट है, हाइपर स्पेक्ट्रल, कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। ये यहाँ पे इसका लिड है, ओपन करके जो है हम इसके अंडर या इस स्पेस में हम अपने डॉक्यूमेंट को रखते हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स को हम सेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, अलग अलग लाइटिंग का यूज कर सकते हैं, IR, UV, विजिबल, एंड अलग अलग फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो फॉर्जरी है वो विजिबल हो सके। हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइन क्वालिटी, किसी भी अल्फाबेट को कितना फ्लुएंसी के साथ, स्मूथनेस के साथ ड्रॉ किया गया है, बनाया गया है, वो उसकी लाइन क्वालिटी कहलाता है। इसके अपोजिट एब्रप्ट लेटर फॉर्मेशन या ट्रिमर्स हो सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इसकी लाइन क्वालिटी पुअर है। नेक्स्ट है स्लैंट। स्लैंट क्या है, टिल्ट हो जाना, किसी लेटर की जो बेस मेन लाइन है वो अपने एंगल से राइट हो जाना टिल्ट, या लेफ्ट टिल्ट हो जाना, तो हम कहेंगे स्लैंटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉन्ट आता है वर्ड में इटैलिक, तो वो क्या है, उसका स्लैंट डिफरेंट है, वो स्ट्रेट नहीं है। नेक्स्ट है बेस लाइन। अगर हम यहाँ पे इस बेस लाइन को हम एक अंडरलाइन समझ सकते हैं, अगर हम बेस लाइन के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है। इसके अपोजिट सिग्नेचर या राइटिंग अगर ब्लैंक पेज पे लिखे गए हों तो वो अपलिफ्टेड हो सकते हैं, डाउन लिफ्ट हो सकते हैं, तो उनका जो एंगल है वो चेंज हो सकता है, तो उसको बेस लाइन या एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू उस कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर। कोई भी रिटन कंटेंट है या सिग्नेचर है वो कितने प्रेशर के साथ लिखी गई है वो हम बैक साइड ऑफ द पेपर चेक कर सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं। हेजिटेशन में क्या होता है, या फिर कोई सुसाइड नोट है तो उसमें जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, या फिर इसके अपोजिट ड्रंक कंडीशन हो सकती है या डिजीज कंडीशन हो सकती है, जिसमें कि जो है प्रेशर का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो सकता है किसी भी पेज पे लिखे गए कंटेंट में। इनिशियल स्ट्रोक्स
ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी लेटर फॉर्मेशन का। फॉर्जरी में ये थिक हो सकता है, इन नेचुरल फाइन हो सकता है ड्यू टू स्पीड, और डिफरेंट हो सकता है जेन्युइन राइटिंग्स में। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरामीटर है स्पीड। जब भी हम फॉर एग्जांपल बॉल पॉइंट पेन इंक का यूज करते हैं, तो अगर हम स्पीड के साथ लिखते हैं तो जो हमारी फ्लुएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, लाइन जो है वो थिन हो जाती है, और इंक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवन हो जाता है। जैसे ही हम पेन को पॉज करते हैं, स्टॉप करते हैं, वहां पे इंक का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे कि हम स्पीड को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो राइटर है या जो फॉर्जर है उसने लिखा है और यहाँ पे उसने पेन को स्टॉप किया है, अगेन एक ब्रेक लिया है, उसके बाद उसने फिर से लेटर का फॉर्मेशन स्टार्ट किया है। तो इंक के डिपोजिशन के बेसिस पे स्पीड को ऑब्जर्व किया जा सकता है। और अगर जब भी पॉज होगा तो एक्स्ट्रा थिकनेस के साथ लेटर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है लेटर फॉर्मेशन। लेटर फॉर्मेशन जैसे ABCD जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनका फॉर्मेशन डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोग पॉइंटेड शार्प लेटर्स बनाते हैं, कुछ जो है थोड़े राउंडेड बनाते हैं, या कुछ आर्टिस्टिक वे में अलग अलग लेटर्स का फॉर्मेशन डिफरेंट होता है। तो किस तरह से आप किसी लेटर को बनाते हैं वो एक लेटर फॉर्मेशन होता है। कर्सिव राइटिंग, कर्सिव में क्या होता है, जो लेटर्स होते हैं एक दूसरे से जो है कनेक्टेड होते हैं, तो इस तरह की राइटिंग को कर्सिव राइटिंग कहते हैं। रिट्रेसिंग, जब भी हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम उस पर फिर से मूव ऑन करते हैं और उसके बाद में कोई लेटर का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको रिट्रेसिंग कहते हैं। रिपीट, एक लाइन के ऊपर रिपीटिशन करके फिर किसी लेटर को फॉर्म करना रिट्रेसिंग होता है। नेक्स्ट है ट्रिमर्स। ट्रिमर्स क्या होता है, शेकी एंड वीक जो है स्ट्रोक्स या इरेगुलर स्ट्रोक्स जो होते हैं जिनमें थोड़े से ट्रिमर्स मीन्स इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है, तो उसको ट्रिमर्स कहते हैं। लेटर के फॉर्मेशन में मीन्स कम फ्लुएंट होते हैं वो। हैंड प्रिंटिंग और हैंड लेटरिंग, इसमें क्या होता है, इस टाइप की जो राइटिंग है उसमें सारे लेटर्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, जबकि कर्सिव में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये अपोजिट है कर्सिव हैंड राइटिंग का। नेक्स्ट है स्पेसिंग। स्पेसिंग टू टाइप्स की होती है, एक स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स होती है और एक स्पेसिंग जो होती है वो लाइन के बीच में होती है या वर्ड के बीच में भी स्पेसिंग होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्पेसिंग है इस वर्ड के बीच में, और इस वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में जो एक स्पेसिंग है। तो जब हम हैंड रिटन किसी भी डॉक्यूमेंट को लिखते हैं तो स्पेसिंग जो है डिफरेंट होती है या यूनिफॉर्म होती है। जब दूसरा पर्सन लिखता है तो उसकी स्पेसिंग डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जो एक लाइन में 10 वर्ड को लिखता है, दूसरा राइटर है जो 5 वर्ड को ही एक लाइन में लिखता है। दैट मीन्स कि उसकी स्पेसिंग ज्यादा है बिटवीन द वर्ड्स। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसी भी ऑथर का, और इस बेसिस पे जो है अगर स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है तो ये फॉर्जरी को डिनोट करता है। मींस फॉर्जर इनकेपेबल होता है किसी भी लेटर को सेम कॉपी करके बहुत पास लिखने में। जब भी वो इस तरह का अटेम्प्ट करता है तो एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, मींस ज्यादा स्पेसिंग हमें देखने को मिलती है। अभी तक प्रीवियस स्लाइड्स में जो भी हमने कंटेंट को स्टडी किया, आई होप उस बेसिस पे हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए और बी दो सिग्नेचर है। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ए और बी में कौन सी जेन्युइन सिग्नेचर है, कौन सी फोर्ज सिग्नेचर है। आप इनकी हैंडराइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को कमेंट कर सकते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ए और बी में देखने को मिल रही हो। फिलहाल मैं बता देती हूँ, जो ए है वो आपकी ओरिजिनल या जेन्युइन सिग्नेचर है, बी आपकी फोर्ज सिग्नेचर है। अब आपका क्वेश्चन है कि बी जो सिग्नेचर है इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ रही हैं, ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।